जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बारे में भी कुछ बताइए, यानी प्रवर्तन सिपाही के ऊपर अगर कोई अपडेट हो तो बताइए। तो हमको जैसे ही अपडेट प्राप्त हुई आपके सामने ये वीडियो लाया जा रहा है, जिसमें हम लोग सबसे पहली बात करेंगे कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि बिना रिवाइज्ड आंसर की आए ये तो मुश्किल ही है कि आपका रिजल्ट आए। तो पहली बात रिवाइज्ड आंसर की के ऊपर करेंगे, दूसरी बात रिजल्ट के ऊपर करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की होगी कि संभावित फिजिकल और रनिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो एनफोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी जो अब तक की लेटेस्ट और फुल अपडेट मिली है हमें, वो आप सब तक शेयर किया जा रहा है। और यूपी SSSC एनफोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर कोई नोटिस कोई अपडेट आती है तो आप सब तक वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से साझा कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहली बात करेंगे कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी एनफोर्समेंट कांस्टेबल पर पूरी तरह से काम ठप है, यानी आयोग की तरफ से एनफोर्समेंट कांस्टेबल पर कोई भी काम नहीं चल रहा है। तो काम चल किस पर रहा है? तो काम अभी चल रहा है AGTA के मेंस के एग्जाम पर। तो अभी आयोग का पूरा फोकस AGTA के एग्जाम पर है, जो कि 13 जुलाई को होगा। तो जब अभी आप के रिजल्ट पर कोई काम ही नहीं चल रहा है, तो अभी ये बता पाना काफी मुश्किल होगा कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी। और रिवाइज्ड आंसर की जब तक VPO की रिवाइज्ड आंसर की नहीं आ जाती, तब तक आपकी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, क्योंकि VPO का पेपर पहले हुआ था। तो जब VPO की आंसर की आएगी, उसके बाद ही पूरी संभावना है कि प्रवर्तन सिपाही की भी रिवाइज्ड आंसर की आए। तो अगर हम लोग एक मोटा बात कर लें कि कब तक आ सकती है, तो देखिए, जुलाई में तो कोई चांस नहीं है कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की आए, और अगस्त में भी अगर कुछ हो सकता है तो लास्ट अगस्त तक ही हो सकता है कि आए। अदरवाइज फिर आप सितंबर को मान के चलिए कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है, क्योंकि भी AGTA का एग्जाम होना है, ऑडिटर 530 का DV का रिजल्ट आना है, और एक्सरे टेक्नीशियन की DV भी लगी है, और फिर जूनियर असिस्टेंट 1262 का भी फाइनल रिजल्ट देना है आयोग को। तो अभी आयोग इन सभी कामों में व्यस्त है, और आपके ऊपर अभी कोई काम नहीं चल रहा है, पूरी तरह से काम बंद है। और यही हाल VPO वालों का भी है, अभी VPO पर भी कोई काम नहीं चल रहा है। तो रिवाइज आंसर की अगर बात करें तो सितंबर तक संभावित हो सकती है। बाकी अगर कोई अपडेट मिलेगी तो आप सब तक टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम हमारा बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से है, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से कनेक्ट हो जाइए। कोई अपडेट मिलती है सबसे पहले वहीं भेजी जाती है, फिर वीडियो बनाया जाता है। तो ये बात तो रही रिवाइज्ड आंसर की। अब आगे बात कर लें कि रिजल्ट कब तक आएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनल कट ऑफ या एक्सपेक्टेड जो रनिंग के लिए कट ऑफ होगी, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, यूपी SSSC आयोग की ये सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसमें अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस एग्जाम को देकर पूरी तरह भूल जाइए कि आपने यूपी SSSC का कोई एग्जाम दिया भी था। और जब आयोग की तरफ से कोई नोटिस आ जाए, तब आप अपने आप को फिर से एक्टिव मानिए उस एग्जाम में। तो रिजल्ट आने की अभी कोई उम्मीद नहीं है, और अगर उम्मीद दिखती भी है तो वो अक्टूबर-नवंबर के आसपास अगर बनती है तो बनेगी। अदरवाइज इससे ज़्यादा भी हो सकता है, दिसंबर भी ये लोग ले सकते हैं, और हो सकता है कि 2026 भी लगा दें आपका रिजल्ट लाने में। तो अभी आप लोग अपने रिजल्ट के बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि ये आयोग ऐसा है जो एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में 3-4 महीने बहुत ही आराम से लगा देता है। मतलब इस आयोग के लिए 3-4 महीने का काम तो एकदम स्वाभाविक हो गया कि अरे इतना टाइम तो लगना ही है किसी काम में। तो रिजल्ट की अभी कोई उम्मीद नहीं है अक्टूबर-नवंबर से पहले। बाकी फिर वही बात, अगर कोई अपडेट आता है रिजल्ट के रिगार्डिंग तो आप सब तक शेयर किया जाएगा। चलिए अब आगे बात कर लें कि फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC पेट 2025 के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और 4 सॉल्व्ड पेपर दिए जाएंगे, जो कि पेट 2023 में एग्जाम हुआ था उसके दिए जाएंगे। तो इसमें 4 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जो कि सॉल्व्ड रहेगा, और बाकी 20 ऐसे प्रैक्टिस सेट रहेंगे जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, ताकि 2025 के पेट में स्कोर आपका अच्छा है और आने वाले मेंस एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिले। तो चक्षु की इस प्रैक्टिस बुक के साथ आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी है यूपी SSSC पेट 2023 का। इसका आपको हल प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें आपको आंसर सहित व्याख्या भी मिलेगी, उत्तर सहित व्याख्या आपको
इसमें पूरी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी क्वेश्चन से जुड़ा कोई डाउट है, उससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट है, तो इसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिए। और बाकी कॉम्बो पैक ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप इसके कॉम्बो पैक को भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी गाइड दिया जाएगा या स्टडी मटेरियल मिलेगा और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये 2 चीजें आपको एक ही कॉम्बो पैक में मिल जाएंगी। तो आप इसे ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, मीशो से। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से इसको परचेज करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। फिर हम लोग आगे बात कर लें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है फिजिकल और रनिंग के लिए। तो देखिए, आप सबको पता ही है कि इसका पेपर भी बहुत आसान नहीं आया था और ना ही बहुत कठिन था। तो मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हाई। जैसा कि आजकल यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न बनता जा रहा है कि मध्यम से कठिन स्तर का पेपर अब आ रहा है। और चूंकि इसमें पेपर ऐसा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन डाटा से रिलेटेड थे और डाटा एग्जैक्ट यहाँ पर किसी वेबसाइट पर भी नहीं मैच खा रहा है, तो ऐसे में बच्चे क्या करें। तो आप सबको परेशान नहीं होना। जो फिजिकल और रनिंग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो 45 से 50 के बीच में रहेगी। हो सकता है इसी के बीच में रहे, या हो सकता है 45 से कम भी रह सकती है, क्योंकि आप आजकल देख ही रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में कट ऑफ क्या जा रही है। कहीं 3 नंबर जा रही है तो कहीं पे 10 नंबर जा रही है, क्योंकि पेपर का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। अब पहले जैसा पेपर नहीं आता है कि आप 100 में से 80 कर लीजिए, 85 कर लीजिए। अब वो यूपी ट्रिपल एससी नहीं रहा है। इसने अपने पेपर पैटर्न में, पेपर लेवल में बहुत बड़ा चेंज किया है। तो इसी कारण अब कट ऑफ काफी कम रहने लगी है। तो इसमें भी आपको जो रनिंग और फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो 45 से 50 के बीच में। और आपको क्या लगता है, हमें ये कमेंट में बताइएगा। और या फिर हम लोग इसके बाद एक पोल फिर से डाल देंगे, क्योंकि हमने एक पोल बहुत पहले डाला था जिसमें आप लोगों के वोट आए थे, तो उस पोल का मैंने एनालिसिस भी पहले किया था। या फिर एक काम करें, जब रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी तब एक पोल डालेंगे, क्योंकि तब हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। क्योंकि अभी बच्चे डाउट में हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है या कौन सा क्वेश्चन गलत हो सकता है। और अभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि चाहे 2-3 क्वेश्चन में ही फुल मार्क्स देखने को मिले, क्योंकि डेटा ऐसा पूछा गया था जो कहीं भी ऑथेंटिक तरह से मिल नहीं रहा है बच्चों को। तो जब बच्चों को नहीं मिल रहा है और टीचर्स को भी नहीं एग्जैक्ट क्लियर है कि उसका आंसर क्या होगा, तो ये बट ऑब्वियस है कि आपको फुल मार्क्स 2-3 क्वेश्चन में तो मिलेंगे ही। और ऑब्जेक्शन भी ठीक ठाक गए हैं तो कुछ क्वेश्चन में बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तब हम लोग एक पोल अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे और फिर उसके हिसाब से फिर उस पोल का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज में किया जाएगा। बाकी अभी के लिए जो कट ऑफ है वो 45 से 50 के बीच में है, और अन्य कैटेगरी वाले अगर इससे कम भी हैं तो फिर उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए। और बाकी आपको हमारे टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट से जरूर जुड़ जाना है। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और कमेंट में भी पिन कर दी है। तो आप उस लिंक से, इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, कोई अपडेट आती है, तुरंत वहां पर शेयर कर दिया जाता है। और टेलीग्राम पर डेली की अपडेट भी डाल दी जाती है, तो इसलिए टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट हो जाएं। तो अगर हम लोग पूरी अपडेट की बात करें कि अब तक क्या अपडेट है, तो देखिए अभी आपकी आंसर की नहीं आएगी। जब तक वीपीओ की आंसर की नहीं आ जाएगी तब तक आप भी अपनी आंसर की का वेट मत करिए। और अभी कुछ एग्जाम इंपॉर्टेंट जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, आयोग उनको निपटाएगा, उसके बाद फिर आपके ऊपर काम चलेगा। और फिर ये हो सकता है कि जैसे ही आंसर की बनके तैयार हो जाए, उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। क्योंकि आयोग इस समय ये काम तो कर रहा है, जैसे जूनियर असिस्टेंट 55-12 में उसने एक ही दिन में आंसर की जारी कर दी और उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन ऑब्जेक्शन के लिए लिंक आ गई। तो नहीं, 1-2 नोटिस एक ही एग्जाम से आगे पीछे तुरंत आ जाती हैं। तो इसके लिए अभी आपको अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा। रिवाइज आंसर के लिए कम से कम 2 महीने आपको वेट करने पड़ेंगे। और जब वीपीओ पर काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका ही नंबर आएगा, ये भी तय है। तो अब तक की लेटेस्ट अपडेट में यही सब था जो हमने आप सब तक शेयर कर दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाएं, ताकि आप हर बात से, हर न्यूज से अपडेटेड रहें। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।